मेरे ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम को मुझे प्राप्त करना है। और ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम कैसा है? तो कह रहे हैं जह वो रत्नत्रय रूप है, उसमें कोई मठ मंदिर आदि कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। वो तो मेरा चैतन्य आश्रम है, वो कोई पुद्गल वास्तु की बात नहीं है, वो तो चैतन्य वस्तु की बात है। जहाँ पर निज का वास है वही मेरा ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम है। और ऐसे आश्रम की प्राप्ति आचार्य देव करना चाहते हैं और हम और आप सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं। और इससे फल इतना ही है, इतना क्या, यही फल है कि मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जो शाश्वत अनादि निरंतर शाश्वत अनंत काल के लिए वो वैसे ही सुख का भोग अविचल रूप से करता रहेगा। 36वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 36वीं गाथा में कल ये बात आ गई है कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये क्लैरिटी चाहिए शिष्य को। क्यों? क्योंकि 23वीं गाथा से जब प्रकरण प्रारंभ हुआ था तो आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण, लोकालोक आत्मा प्रमाण, और ज्ञान प्रमाण और ज्ञान आत्मा प्रमाण। तो इसलिए आत्मा ही लोकालोक प्रमाण। तो बात बैठी नहीं। और फिर आत्मा और ज्ञान दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो आचार्य देव ने कहा हाँ फर्क है। आत्मा अखंड वस्तु है और आत्मा का एक अंश ज्ञान है। आत्म ज्ञान के अलावा और भी बहुत कुछ आत्मा में होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ गई कि आत्मा ही जानता है। एक बात कह दी कि आत्मा ज्ञेयों को जानने कहीं जाता नहीं है, ना ज्ञेय आत्मा के अंदर घुसते हैं, क्योंकि एक दूसरे में उनका संकर संभव ही नहीं है। इसलिए मात्र ज्ञाता ज्ञेय संबंध कह सकते हैं अपन, लेकिन उनमें संकर नहीं होता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञेयों को जानता है तो ज्ञेय आत्मगत हो गए हैं, क्योंकि उनमें ऐसा स्वभाव है, और आत्मा उनको जानने के लिए वहां गया नहीं है। और एक बात क्या कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसा भेद भी हमको स्वीकार नहीं है। आत्मा ही जानता है, ऐसा ही अब तुम मान्य करो, क्योंकि अब हमारा प्रयोजन मात्र ज्ञान दिखाना नहीं है, ज्ञान के साथ साथ हमको अखंड वस्तु भी दिखानी है। क्योंकि मात्र ज्ञान को देखकर तुम्हें आत्मा की प्राप्ति थोड़ी होगी। वो ज्ञान जिसके आश्रित है, उस ज्ञानवान की महिमा हमको आनी ही पड़ेगी। देखो मैंने पहले भी कहा था, जैसे पद्म पुराण नामक ग्रंथ लिखा गया, तो पद्म पुराण ग्रंथ जो लिखा उसमें 700 पन्ने का पद्म पुराण है। 700 पन्नों में 400 पन्ने मात्र रावण के ऊपर लगाए हैं। उसके ऐशो आराम और उसकी विलासता और उसकी विभूतियों को दिखाने में ही सब मतलब इतना उद्यम आचार्य देव ने मात्र उसके रावण की ही महिमा मंडन करने के लिए। किसी को लगे ये पद्म पुराण है या रावण पुराण है, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन ये इतना सब करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब अंत में वो जाकर कहने वाले हैं कि ऐसे विभूति और ऐसे सर्वशक्ति वाली शक्तिशाली रावण को भूमि गोचरी राम ने हराया। तो अब महिमा किसकी आई? इतने ताकतवर व्यक्ति को मारने वाला भी कोई ना कोई है, अर्थात अब महिमा राम की आएगी। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं ये ज्ञान सब कुछ करता है, ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही निर्णय करता है, ज्ञान ही स्व पर प्रकाशित है। ज्ञान ही लगभग सब काम आप देखोगे तो ज्ञान ही करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये ज्ञान किसके आश्रित है? अरे ज्ञान उस आत्मा के आश्रित है।
तो अब महिमा हमको आत्मा की आएगी, इसलिए आत्मा की बात चलती है, आत्मा ही सब कर रहा है ऐसा समझो। क्योंकि हम ज्ञान कह कर तुम्हें मात्र ज्ञान दिखाई देने लगा, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, और हमारा प्रयोजन तुम्हें आत्मा दिखाना है। कल हमने प्रश्न पढ़े थे, उन प्रश्नों को एक बार फिर से थोड़ा सा विचार में लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 181। देखो प्रश्न है 181 पर, प्रश्न पे आइए बीच में, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता किस प्रकार है? प्रश्न है, मतलब क्या आत्मा, फिर से, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता, मतलब आत्मा समस्त द्रव्यों को कैसे जान रहा है, एक, और दूसरा द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता, अर्थात द्रव्य आत्मा में कैसे जानने में आ रहे हैं, तो उनका स्वभाव हमको बताओ। समझ में आ रहा है क्या? और याद रखना, द्रव्य त्रिकाल स्पर्शी है, अर्थात त्रिकालवर्ती द्रव्यों की आत्मा में ज्ञेय रूपता किस प्रकार है, ये प्रश्न है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है और द्रव्य आत्मा में जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है? आप कहोगे बहुत सरल बातें हैं, ये घुमा घुमा के वही बात कर रहे हैं। देखो, ये आध्यात्म की चर्चा है, और आध्यात्म की चर्चा में जब तक हमको बात नहीं समझ में आती है तब तक हमको वही बात दोहराई जाती है। हमारी माता जी है ना, हमको जब भी मैं घर से निकलता हूं तो मुझे कोई ना कोई सलाह देती ही देती है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि ये जीव परिपूर्ण नहीं हुआ है। समझ में आया? एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये परिपूर्ण नहीं हुआ है, इसको इसलिए माता का हृदय है, माता हमको सलाह देती रहेगी। उसी प्रकार जिनवानी माँ भी देख रही है, जो आया है ये तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए, अर्थात स्वयं को अपूर्ण मान रहा है, परिपूर्ण नहीं मान रहा है, तो जिनवानी माँ बारंबार उसको तत्व निर्णय कराने के लिए वही बात घुमा फिरा के अलग अलग प्रकार से उसको पेश करती है और उसको वही बात समझा रही है। समझ में आ रहा है क्या? हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, ये इसी का परिचय है कि हमको परिपूर्णता आई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? परिपूर्णता आई नहीं मतलब क्या? केवल ज्ञान हुआ नहीं, इतना ही कहना है मुझे। अर्थात स्वभाव में 100% स्थिरता नहीं है, तब तक क्या करना? तब तक यही तत्व ज्ञान को पीना है। याद रखना, ये हमको ही नहीं, सम्यक दृष्टि को भी यही तत्व ज्ञान पीना है। और जो जो आगे बढ़ना चाहता है उस हर जीव को यही तत्व ज्ञान पीना है, अर्थात उसको वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। लोकालोक की समस्त वस्तुएं अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने में ही परिणमन करती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती, एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणमा नहीं सकती, ऐसा सहज वस्तु स्वरूप है। और ये वस्तु स्वरूप जिसे स्वीकार है वही सर्वज्ञ का सच्चा लाल है। या यूं कहिए, सर्वज्ञता का स्वरूप समझने के बाद में सहज ही पर कर्तृत्व का बोझा हमारा हटना चाहिए। अगर हटा है तो हम स्वाध्याय ही नहीं करेंगे, और हटा नहीं है इसीलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। फिर हमको वही बात समझाई जाएगी ना, क्योंकि ये प्रयोजनभूत है। हमने जीव तत्व में अजीव तत्व की पहचान कर ली है और अजीव तत्व में जीव तत्व की मिलान कर ली है, तो ये एक तत्व में दूसरे तत्व का संकर कर दिया ना, ये वस्तु स्वरूप में स्वीकार ही नहीं है। और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक आचार्य देव हमको समझाते रहेंगे या हमको समझने के लिए आना पड़ेगा। देखो और एक बात बताओ, इतनी सब बातें समझते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ करती नहीं। हाँ? सब मान रहे कितना इजी है ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ नहीं करती। कुछ नवीन बोलो, कुछ तो नवीन बोलो, कुछ तो नवीन बोलो। अरे नवीन क्या, तुमने ये माना ही नहीं ना अभी तक। अगर तुम मान लेते तो तुम्हें आनंद से झूम जाते
एक वस्तु दूसरे वस्तु आप कुछ नहीं करती। ओ मुझे मेरे बेटे का कुछ करना नहीं, मेरे पत्नी का कुछ करना नहीं, मुझे किसी के कर्तृत्व का भार नहीं है, मुझे किसी को पढ़ाने का भाव नहीं, किसी को समझाने का भाव नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को, इसका भी मुझे किंचित मात्र भी विकल्प करना नहीं है। आपको समझ में नहीं आया तो भी मैं निश्चिंत हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा नहीं सकता। ये ऐसा अकर्तृत्व का भार जब मतलब अकर्तृत्व का निर्णय जब तक जीव को नहीं होता है तब तक वो आकुल चित्त ही रहता है। और जैसे ही कर्तृत्व का भार उठ जाता है, मिट जाता है, ये निर्भर हो जाता है। उसको अब पर में कुछ करने योग्य दिखता ही नहीं, पर में कुछ अधिकार दिखता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और ये सब केवल ज्ञान से नक्की होता है। क्यों? क्योंकि देखो क्षयक्षम निमित्त स्वावरण लक्षण क्षयक्षम निमित्त प्रतिनियतमार्थम व्यवस्थापयति। मैं एक सूत्र है, सूत्र ऐसा है कि क्षयक्षम ज्ञान में या किसी भी ज्ञान में कौन सी पर्याय कब झलकने वाली है ये सब नक्की है और वो खचित है। वो एकदम उसके ऊपर स्टैंप सील है कि यही पर्याय इस समय में इस ज्ञान में झलकने वाली है। अब देखो ना, हमको फिर ये जानना और ये स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही स्वनियतमार्थम व्यवस्थापयति। तो देखो अभी पहले मैं जिस सूत्र याद नहीं आ रहा था लेकिन आपने बोल दिया तो फटाफट एकदम चालू हो गया। तो ऐसा, तो ये जिस समय में वो पर्याय आनी है वही समय में आएगी। आप चाहो जितना याद करो लेकिन वो अपने अपने समय में ही आती है। अरे ऐसा बहुत बार होता है, मैं स्वाध्याय जब कराता हूं तब मुझे वो बात याद ही नहीं आती, जैसे ही स्वाध्याय हो गया फटाफट वो बात याद आने लगती है। योग्यता है, ऐसा है, हो जाता है। चलो, मुझे तो ये कहना है कि अपने को पर कर्तृत्व का भार हटना चाहिए। अभ्यास इसी का होना है। बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मतलब समझने में मुश्किल बात नहीं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आज तक इस जीव ने नहीं किया है, इसलिए मुश्किल है। लेकिन जो सहजता से ये स्वीकार कर लेता है ये तत्व ज्ञान, ये वस्तु स्वभाव, उसको आकुलता यत्किंचित रहती नहीं है। देखो, हम ट्रैफिक जैम में अटके हैं, एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम में अटके, हम क्या कर सकते हैं? हमको वहां रुकने के अलावा और कुछ नहीं ना। फिर वहां पर हम आकुलता कितनी करते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आकुलता कितनी, अरे यहां से निकल जाओ, जल्दी 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 निकल जाओ करता है, लेकिन वहां पर तत्व निर्णय नहीं करता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं इस अवस्था में भी सुखी रह सकता हूं, मुझे इसमें कुछ भी करने का भार नहीं, कुछ कर नहीं सकता, जैसा वस्तु का परिणाम है वैसा होने वाला है। अब ये क्या चाहता है, मैं यहां से जल्दी निकलूं और जल्दी घर पे पहुंचूं, और घर पे आकर करने वाला क्या है? टाइम पास करने वाला है। ये टाइम पास करने वाला है, लेकिन इसको घर पर आकर ही बैठना है। वहां पर रास्ते में वो खड़ा नहीं रह सकता है, 1 मिनट 5 मिनट नहीं एक्स्ट्रा नहीं रुक सकता है। घर पे आके वो चाहे उतना समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन रास्ते में नहीं रुक सकता है। और इसीलिए लोग जो गाड़ी तेज चलाते हैं, तेज चलाकर क्या करते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं, सब बातें। अर्थात ये वस्तु स्वरूप नहीं समझा है, इसी का तो फल है। जितनी भी भोगों की वांछा इस जीव को हो रही है, ये क्यों है? वस्तु स्वरूप समझा नहीं है, इसलिए है। जिस समय में हमको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है, सहज ही निर्भरता निराकुलता आ जाती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत कर परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अरे सब स्वयं हो रहा है, होते हुए को मैं जान रहा हूं, बस इतना ही तो मुझे करना है, क्योंकि ऐसा परिणमन स्वभाव प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना स्वतंत्र भरा हुआ है। और कब से भरा हुआ है? अनादि से है। कब तक भरा रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अर्थात
उस द्रव्य को दूसरे के सहायता की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रथमानियों का उदाहरण देता हूं मैं। आप सबको ज्ञात होगा कि ये रुद्र की उत्पत्ति कहो या नारद की उत्पत्ति कहो, कैसे होती है? कह रहे रुद्र की उत्पत्ति और नारद की उत्पत्ति एक मुनि और आरिका माता के संयोग से हो जाती है। अब देखो सहज मुनि तो इमीडिएटली उनका दीक्षा छेद हो जाता है और पुनर्दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन आरिका माता तो ऐसा नहीं कर सकती है ना, गर्भ है अभी उनके उदर में, तो अभी गर्भ को 9 माह पालती है। और देखो ताकत सामर्थ्य देखो, जैसे ही पुत्र उत्पत्ति हो जाती है इमीडिएटली उसको वहीं पे छोड़ देती है और निकल जाती है। मतलब कुछ भी विकल्प नहीं उसका, इसका कौन बड़ा करेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस उसको छोड़ देती है और निकल जाती है। और देखो ये जीव आगे बढ़ के कितने वैभवशाली जीव हो जाते हैं, बहुत सामर्थ्यशाली जीव हो जाते हैं। कहने की बात मतलब महापुरुषों में जिनकी गणना है वो कोई साधारण पुरुष तो नहीं होंगे ना, लेकिन उनकी उत्पत्ति ऐसी होती है और उनके माता पिता रहित वो जीव है। अब कोई कहेगा आज के डेट में ऐसा ही किसी लड़के को, बच्चे को ऐसे ही बेवारस छोड़ दिया, क्या होगा, क्या कहेंगे? कितने निर्दय है माता पिता, बराबर। हाँ, इतना भी सोचा नहीं बच्चे का क्या करा, क्या होगा। लेकिन देखो ना, अगर उसकी योग्यता होगी तो उसका जैसा परिणमन होना है वो होगा ही होगा, उसका जीवन होगा तो जीवन के अनुसार अपने योग्य जितने भी संयोग है वो जुटाएगा ही जुटाएगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। एक ऑस्ट्रेलियन टीम की, वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, वो भारतीय थी, भारतीय वंश की थी। और आपको मालूम है उसके माता पिता ने उसको कचरे के, जो कचरा फेंका जाता है ना, उस कचरे कुंडी के ऊपर, मतलब कचरादान के ऊपर फेंक दिया था उस लड़की को। देखो, हाँ, अब वो लड़की को अनाथालय में पाला पोसा गया और थोड़ी सी 1-2-3 साल की हो गई वो, तो ऑस्ट्रेलिया से एक कपल आया। उस कपल ने अनाथालय में गए और उनको एक बच्चे को दत्तक लेना था, तो इस लड़की को देखा और उसको दत्तक ले लिया। और देखो ये ऑस्ट्रेलिया चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली जाकर वहां पर खेली और खेलते खेलते अब वो ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन बन गई। मतलब कहा कचरे के कुंडी पर वो जन्मा हुआ बालक और कहा वो ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन। अगर कोई उसको आज वर्तमान अवस्था में देखे, उसका भूतकाल ऐसा होगा कोई विचार भी नहीं कर सकता। अब मेरा प्रश्न है, वो कचरे कुंडी पर फेंका गया, वो अच्छा उसके अच्छे के लिए था या बुरे के लिए था? यदि आप अच्छे के लिए कहोगे तो उसके माता पिता ने जो कुछ किया गलत नहीं किया, समझ में आ रहा है क्या? और यदि बुरे के लिए किया तो फिर आज जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इससे निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वतंत्र परिणाम है और अपने योग्य संयोग वो वस्तु स्वयं इकट्ठा कर लेती है। हमको कुछ भी करने का भार अपने माथे नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वही होता है जो होना होता है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो मंजूर खुदा होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वही होता है जो होना होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा ही सहज उस वस्तु का परिणाम स्वभाव है और स्वभाव अतर गोचरा, वो स्वभाव से स्वयं इकट्ठा करने वाला है जो कुछ करना होना है, ठीक है? देखो आइए अभी उत्तर पढ़ते हैं। आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से, महत्वपूर्ण शब्द परिणमन स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य अपने में परिणमन स्वभाव, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा को लिए हुए स्वयं परिणमित होती है। ये शब्द यहां से प्रवचन सार उठाया है पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। आत्मा सहित समस्त द्रव्य, आत्मा सहित समस्त द्रव्य मतलब लोकालोक के समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्य आ गए यहाँ पर,
पूरा विश्व क्या करता है, परिणमन स्वभावी है, स्वयमेव परिणमन स्वभावी है। उसके परिणमन में अन्य किसी को कुछ कुछ अड़ंगा डालना है या उसको कुछ धक्का देना है या उसको परिणमाना है, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य के विमान को किसी को धक्का देना पड़ता है, ऐसा धक्का किसी द्रव्य को देना पड़ता नहीं है। स्वयमेव परिणमन स्वभावी, ये कितना महत्व का शब्द है। अब ये जब हमको समझ में आता है तो ये चमड़ी, ये शरीर, ये स्वयमेव परिणमन स्वभावी है। मैं बूढ़ा हो गया, बाल झड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, ये सब स्वयमेव परिणमन स्वभावी है। आत्मा में कोरोना है नहीं, ये स्वयमेव शरीर में परिणमन स्वभाव ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में रोग हुआ नहीं, शरीर का स्वयमेव परिणमन स्वभाव ऐसा ही है। उसका आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं है, वो अपनी अपनी मर्यादा में लिए वो अपने अपने रूप परिणमित हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। अब देखो, जैसे ये मान्यता आ जाती है कि आत्मा में प्रवेश हुआ ही नहीं है उस रोग का, उस विकृति का, उस विकार का, तो अब कितनी निर्भरता है। अब मुझे हटाना है, मुझे जुटाना है, मुझे ठीक करना है, ये कहा लाई बात। अब ये कुछ बचता ही नहीं है ना। समझ में आया? देखो फिर से, आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। सहज का अर्थ मालूम है? सहज का अर्थ क्या है? हाँ, ज मतलब जन्म, साथ साथ, ये साथ स्वभाव से ही सहज। एक शब्द है अनुज, एक है अग्रज और एक है सहज। सहज मतलब साथ साथ, तुम्हारे सोचने से कुछ हुआ नहीं है, वो स्वयं अपनी योग्यता से ही उसका परिणमन, अर्थात वो जन्म क्षण हुआ ना, पर्याय, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, अर्थात जन्म हुआ उस पर्याय का। तो कह रही ये सहज हो गया, अर्थात स्वयमेव हो गया है, स्वयमेव नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है, पूर्व पर्याय का अभाव हो गया, ये सहज हो गया है। तुमने कुछ भी नहीं किया, तुझे करना भी कुछ नहीं है। इस शरीर को कुछ खिलाना पड़ेगा तो शरीर ठीक होगा नहीं, ये शरीर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो इसमें रोग चला जाएगा नहीं, इस शरीर के लिए कुछ वॉकिंग करनी पड़ेगी तो हार्ट अटैक नहीं आएगा नहीं। कह रहे कुछ भी तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तेरे विकल्प से भी कुछ होता नहीं। इसका जैसा परिणमन स्वभाव है वैसा ही परिणमन हो जाता है। ज्ञेय द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। क्या कह रहे? ज्ञेय द्रव्यों के द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित होने में, ज्ञेय द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित होने में, अर्थात मेरे ज्ञान में, द्रव्यों के छोड़ दो, ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलकने के लिए या मेरे ज्ञान में जानने में आने के लिए क्या है? आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। बाधा नहीं है मतलब क्या? उनको मेरे ज्ञान में आने में कोई बाधा नहीं है। ज्ञान में आने के लिए मतलब मेरे ज्ञान में उनका झलकाव होने में कोई भी बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयमेव समर्पण कर दिया है। स्वयमेव समर्पण कर दिया अर्थात उनमें ऐसा प्रमेयत्व गुण है जिसकी वजह से वो मेरे ज्ञान में आ सकते हैं, और मेरे ज्ञान में भी वहां जाने की जरूरत नहीं, स्वयमेव यहाँ पर बैठ के ही उनको, बैठे बैठे उनको जान सकता हूं, ऐसी इसकी सहज सामर्थ्य है। देखो, अज्ञानी को लगता है आंखें बंद करके 3 लोग 3 काल जानने में आ सकता है क्या? कितनी बड़ी बात है। समझ? प्रश्न, आंखें बंद करके हमको क्या दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रत्यक्ष अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे अनुमान से ये नक्की करे कि 3 लोग 3 काल इसके ज्ञान में झलक सकता है? आंखें बंद करने के बाद आंखें खोल कर देखना पड़ता है एक एक चीज पर। देखो, गाड़ी रास्ते से चला रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलाया, सामने वाला क्या बोलता है? ए, देखकर नहीं चला सकता।
समझ में आया क्या? वो कह रहा है देखकर नहीं चला सकता क्या? अर्थात हम एक क्षण भी नजर हटी, दुर्घटना घटी, ऐसे बिल्कुल हर गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है। और यहाँ पर कह रहे तुझे आंख बंद किए बिना 3 लोक और 3 काल की सब कुछ दिखाई नहीं देगा। कितनी बड़ी बात है। अब ये कैसे पचा सकते हैं हम? प्रत्येक द्रव्य का सहज परिणमन स्वभाव है और समस्त ज्ञेयों का ऐसा परिणमन स्वभाव है कि वो किसी द्रव्य में के ज्ञान में आ जाए। ठीक है? और ज्ञान का ऐसा परिणमन स्वभाव है कि वो समस्त ज्ञेयों को जहां पर बैठा है वहीं पे बैठकर जान ले। और जानने में इसको क्रम नहीं है 1, जानने में बोझा नहीं है 2, और उनको जानते हुए कोई दुख नहीं है 3, और उनको जानने में अपना स्व का जानना नहीं होता है ऐसा भी नहीं है 4, और स्व को जानते हुए अपने आनंद में यत किंचित भी कमी नहीं है 5। अब ये बात स्वीकार हो रही है क्या? हजम हो रही है क्या इस बात? अगर ये हजम नहीं हो रही है तो हमने कुछ सुना नहीं है, क्योंकि बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। प्रश्न ये है कि हमको सुखी होना है, तो ये सहज वस्तु का परिणमन स्वभाव है, ये स्वीकार करो कि जैसा उस जीव का परिणमन या उस वस्तु का परिणमन स्वभाव है वैसा हो रहा है। तुम्हें उसमें कुछ भी हिनादिक करने की बात नहीं है। तुम उसको ऐसे समझाओ तो वो ऐसे काम करने लगेगा, तुम उसमें ऐसा करो तो वो ऐसे काम करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हाँ, हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का हमने उनको बराबर गाइडेंस दिया, उनको बराबर मार्गदर्शन किया, इसलिए बच्चे भी बराबर उस मार्गदर्शन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पागलपन है ये। क्यों? क्योंकि उनका अगर होना नहीं है तो तुम कुछ करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उनको यदि उस जाति का संयोग मिलना नहीं है क्रमबद्ध में, तो तुम उनके लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो। हाँ, देखो, हम चाहते हैं कि बच्चों का बच्चा एकदम स्ट्रांग रहे, तो हम उसको दिन रात अच्छा खिलाते हैं, लेकिन वो दुबला ही रहता है। ऐसा होता है क्या? कुछ कुछ दुबले लोग ऐसे होते कि 2-2, 3-3, 4-4 रोटी खाते तो भी मोटे नहीं होते, और कुछ मोटे लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 रोटी खा लेते और दिन दुना रात चौगुना होते रहते। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब हमारे चाहने से पर वस्तु का परिणमन हो नहीं रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हम चाहते हैं कि ये शरीर के ऊपर झुर्रियां नहीं आए और झुर्रियां आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति और बढ़ती जाए, लेकिन शक्तिहीन होती जा रही है। हम चाहते हैं कि आंखों की दृष्टि और तेज होती जाए, लेकिन ये दृष्टि ओझल होती जा रही है। हमारी कान की शक्ति ज्यादा हो जाए, लेकिन ये अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा। तो इससे निर्णय क्या हो रहा है? उसका अपना स्वतंत्र परिणमन स्वभाव है। उसका परिणमन स्वभाव मेरे आश्रित नहीं है। उसका जैसा परिणमन है वो मात्र मेरे ज्ञान में झलक सकता है, इतना हो सकता है। और वो स्वयं ज्ञान उनको जान सकता है, ऐसा अपने ज्ञान का स्वभाव है। इससे ज्यादा मैं उनमें कुछ करूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कितनी बड़ी चोट है। जितना कर्तृत्व का बोझा है सब हटा दिया है। देखो, इवेंट मैनेजर होते, इवेंट मैनेजर कभी सुना होगा। मतलब कोई कार्यक्रम को मैनेज करना है, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है कोई कार्यक्रम, तो इवेंट मैनेजर होता है, वो पूरा इवेंट को संभालता है। मतलब कार्यक्रम मान लो 10 बजे से चालू होना है और शाम को 9 बजे तक चलना है, तो प्रत्येक घंटे में क्या होने वाला है, कौन प्रमुख अतिथि होगा, कौन सा स्टॉल होगा, कैसी व्यवस्था करनी है, किसको कहाँ बिठाना है, किसको क्या करना है, कौन सी कुर्सियां, कौन सा टेबल, कौन सा डायस, कितनी डेकोरेशन, क्या खान पान, ये सब व्यवस्था उस इवेंट मैनेजर को करनी है। अब कोई कहे, वो इवेंट मैनेजर विचार करे कि ये मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, जैसा परिणमन होना है सो हो जाएगा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? कह रहे हैं देखो, पुरुषार्थ तो होता है, याद रखना, पुरुषार्थ तो यथा योग्य हो जाता है,
लेकिन किंचित भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहता है। यही ज्ञानी की भाषा है। और अज्ञानी पुरुषार्थ करते हुए स्वयं को उसका कर्ता मान बैठता है। हाँ, पंडित साहब का उदाहरण है। पंडित साहब कहते हैं कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए उसको लग रहा है कि मैं ही बैलगाड़ी को हाँक रहा हूं, और जबकि बैलगाड़ी स्वयं में चल रही है और कुत्ते को लग रहा है कि मैं गाड़ी को हाँक रहा हूं। वैसे ही इस जीव को ये शरीर का ज्ञान हो रहा है, मतलब शरीर के परिणमन स्वभाव को जान रहा है, और जानते हुए जीव को लगता है कि मैं इस शरीर को परिणमाता हूँ, इसको लगता है कि मैं परद्रव्य को परिणमाता हूँ, उसको लगता है कि मैं इस बंगला गाड़ी सब रुपया पैसे या इतना जो कमाई की है मैंने अपनी मेहनत से की है, ऐसा इसको लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। जो कुछ हुआ है, जितना भी संयोग खड़ा हुआ है, सब पुण्य उदय से या पाप उदय से हुआ है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। यदि तुम सभी अच्छे का कर्ता बनते हो तो बुरे के भी तुम कर्ता हो जाओगे, जो कि तुम्हें स्वीकार नहीं होता है। तो इस न्याय से परिणमन स्वभाव वस्तु का अपने से है, मेरे से नहीं है, ये स्वीकार करना महापुरुषार्थ है। इसी को तत्व निर्णय कह रहे हैं, इसी को तत्व ज्ञान कह रहे हैं, इसी को भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। जब तक तत्व निर्णय नहीं करता है, वस्तु स्वभाव नहीं स्वीकार करता है, सर्वज्ञ स्वभाव नहीं स्वीकार करता है, सर्वज्ञ स्वभाव स्वीकार किया मतलब क्या? जो होना है सो निश्चित है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने में तिष्ठते हुए अपने रूप परिणमित होता है, अपने स्व चतुष्टय को वो छोड़ता नहीं है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परतय ममत्व न था। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने सत्व को ही स्पर्श करती है, अपने सत्व के बाहर वो जाती नहीं। सत्व मतलब अपनी सत्ता के बाहर वो जाती नहीं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर वो जाती नहीं है। एक देवागम स्तोत्र की कारिका है सदैव सर्वम कोनेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय को प्राप्त होती है, और ऐसी कौन सी वस्तु है आप हमको बताओ कि वो अपने चतुष्टय को प्राप्त होना नहीं चाहती। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने स्व चतुष्टय को प्राप्त होना नहीं चाहती। अर्थात यहाँ पर भी वे वस्तु का परिणमन स्वभाव ही तो दिखा रहे हैं। समझ में आया? आइए थोड़ा और पढ़ते हैं। आज तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन ही हो रहा है। हाँ, पढ़ते हैं देखो। हाँ, गे द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं। मतलब गे आत्मा में जानने में आए, एक इसमें कोई बाधा नहीं, एक बात। और दूसरी, आत्मा ज्ञेय को जाने ज्ञाकार होकर, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना स्वतंत्र परिणमन स्वभाव है। अर्थात ज्ञान का ऐसा परिणाम, आत्मा, यहाँ पर ज्ञान मतलब आत्मा का ऐसा परिणमन स्वभाव है कि वो ज्ञेय को जाने, ऐसा है उसका स्वभाव। और ज्ञेय का ऐसा परिणमन स्वभाव है कि वो ज्ञान के जानने में आवे, ऐसा उनका सहज स्वभाव है। तो अब ये ज्ञेय कोई जाने नहीं, ये ज्ञेय कोई जाने, ये भी बहुत गलत। मतलब मैं इसका ज्ञान करूं, इसका ज्ञान नहीं करूं, ये भी बात गलत। और ये बात इसके जानने में ना आए और इसके जानने में आए, ये भी बात गलत। जो जिसके जानने में आ सकती है वो आएगी, और जो जिसको जान सकता है उसको जानेगा ही जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसा सहज प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वभाव है। ऐसा परिणमन स्वभाव देखकर हमको तो निर्भरता आनी चाहिए। देखो, जब मैं ये बात कह रहा हूं तब इसका एकांत नहीं करना, क्योंकि चरणानियोग की अलग विवक्षा है और द्रव्यानियोग की अलग विवक्षा है। देखो, चरणानियोग कहता है कि वह सत्य भी सत्य नहीं जो विपदा का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर कह रहे हैं कि जैसा वस्तु का स्वभाव है वो जानने में आ रहा है, तो उसमें कोई विरोध होना नहीं चाहिए।
यहाँ पर तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय करने की बात चल रही है, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने की बात चल रही है। और वहां लोक व्यवहार में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है धर्म के आश्रित होकर, उसकी बात चलती है। दोनों में अंतर है, दोनों का प्रयोजन वीतरागता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत विपरीत होंगे, इसीलिए पहले ही आड़ंगा लगाया जाता है चरणान योग में। यहां पर द्रव्यान योग में वस्तु का सहज परिणमन स्वभाव ही स्वीकार करने की बात है। देखो विचार करो ना, राम ने सीता को वनवास भेज दिया ना, उसको घोर 8वीं में भेज दिया कृतांत वक्र के साथ में। यदि वो आकुल चित्त होती, विवल होती तो क्या होता? उसने राम को गालियां ठोकते बैठती तो क्या होता? लेकिन देखो कैसे पुरुषार्थ है, इतनी बेबस अवस्था में भी, इतनी अबला अवस्था में भी वो तत्व निर्णय के लिए प्रेरित है। अर्थात इतनी प्रतिकूल संयोग में स्वयं को प्राप्त हो गई है तो भी वो तत्व चिंतन कर रही है, तत्व निर्णय कर रही है। और हम इतनी अनुकूलता में बैठे हैं और पर कर्तृत्व का बोझा अपने माथे पर बिठाकर चल रहे हैं। मैं सब पर को ठीक करता हूं, पर का परिणमन मैं करता हूं, ऐसी मान्यता से युक्त मैं। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध से हमको बचाया जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कितना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है श्री गुरु ने। आप चिंतन करोगे तो आपको ज्ञान में आएगी ये बात। देखो आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में 2 बातें नई प्रस्तुत करते हैं। प्रथम तो गे द्रव्यों के, ये उत्तर का हो गया अभी आगे, गे द्रव्यों के 3 रूपता में भूत, भावी और वर्तमान के अतिरिक्त कहा है। देखो फिर से, तम्माणाणं जीवो णेयं दौवं तिहा सम खादम सम तिहा 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 मतलब त्रिधा, 3 प्रकार से परिणमित क्या द्रव्य, 3 प्रकार से परिणमित द्रव्य मतलब भूतकाल में परिणमित द्रव्य, वर्तमान में परिणमित द्रव्य और भविष्य में परिणमित द्रव्य। अर्थात त्रिकाल में ये द्रव्य परिणमन स्वभाव से युक्त है ही है। तो ऐसा जब नक्की हो गया है तो अब उसके परिणमन करने का भार मेरे माथे पर है ही नहीं ना। मैं बच्चे को ठीक करूं, मैं बच्चे को बुरा करूं, उसको ऐसा करूं वैसा करूं, ये मेरे माथे पर बोझा ही नहीं है। हाँ, मैं किसी को अच्छी सलाह देता हूं, ये बात है ही नहीं है। मैं किसी को अच्छा स्वस्थ करता हूं, ये बात है ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कि मेरी सलाह से किसी का बहुत लाभ होता है, ये बात है ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यदि मेरी सलाह से किसी को लाभ होता है तो मेरी सलाह से किसी को नुकसान भी होता है, हुआ ही होगा। देखो मेरी सलाह से किसी को लाभ हुआ मतलब किसी को पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, अर्थात किसी को कम पैसे मिले होंगे कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं? तो बात यही है, हमको मात्र हमारा जहां पर प्रयोजनभूत कार्य हो गया तो हमको वहां पर लाभ हो गया तो हमको लगता है ये कर्तृत्व, लेकिन कर्तृत्व नहीं न पालना है। देखो आचार्य कहा गया भूत, भावी और वर्तमान के अतिरिक्त द्रव्य गुण पर्याय। अभी देखो और त्रिधा का अर्थ क्या कह रहे हैं? भूत, भावी, वर्तमान तो है ही है। अब देखो और क्या कह रहे? द्रव्य गुण पर्याय 1 त्रिधा, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, अपने गुण और अपनी अवस्था को प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही होती है, अर्थात न धर्मो धार्मिक के बिना, अर्थात वे गुण धर्म आत्मा के आश्रित है। और प्रत्येक गुण परिणमित होता है, अर्थात प्रत्येक गुण की अपनी एक स्वतंत्र पर्याय है, अपनी एक अवस्था है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य की नवीन अवस्था है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। द्रव्य के बिना गुण नहीं हो सकता और गुण के बिना पर्याय हो नहीं सकती। जहां पर हमको मात्र पर्याय दिखी तो समझ लेना ये किसी न किसी द्रव्य के आश्रित है। ये द्रव्य के आश्रित हुए बिना पर्याय नहीं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, हमने शक्कर ली, शक्कर को
पिघाल दिया, मतलब उसको अग्नि दी तो पिघल गई। अब शक्कर इतनी पिघाल दी, उसके बाद में काली पड़ने लग गई, और अब वो जो पात्र है, पात्र पूरा काला हो गया है। अब उसमें शक्कर दिखाई नहीं दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र काला कालापन दिखाई दे रहा है। मेरा प्रश्न है, शक्कर, पहला प्रश्न तो यह है कि शक्कर कौन सा द्रव्य है, एक, और उसका वो जो कालापन है वो क्या है? और काला जो है वो वर्ण है। हाँ, अर्थात पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की वो अवस्था है। अब उसको चक्कर देखेंगे तो वो क्या है, वो रस गुण की अवस्था दिखाई देगी। अवस्था है, अवस्था, उस अवस्था को देखकर हमको पुद्गल का नक्की करना हो सकता है। ठीक है, ये हर जगह पर ऐसा अभ्यास होना, अर्थात कोई भी वस्तु द्रव्य गुण पर्यात्मक है, हमको अवस्था दिखेगी, हमको समझना द्रव्य है, हमको समझना उसके गुण स्वभाव को है। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे ये तीन अवस्था को स्पर्श करती है कोई भी वस्तु। ये दूसरी अपेक्षा, पहली अपेक्षा क्या थी, भूत भावी वर्तमान। दूसरी अपेक्षा क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय। अब तीसरी अपेक्षा क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। अब उत्पाद क्या है, नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का उसी समय में व्यय। ये याद रखना, उत्पाद व्यय द्रव्य ये एक समय की अवस्था की बात चलती है। अर्थात एक समय में एक ही द्रव्य में ये तीन बातें एक साथ देखी जा सकती है। फिर से बोलूं, एक द्रव्य में एक ही समय में ये तीन बातें एक साथ देखी जाती है। क्या देखी जा रही है, कह रहे पूर्व पर्याय का अभाव हो गया, द्रव्य की पूर्व पर्याय का अभाव। उदाहरण लेता है, आम की हरी अवस्था का अभाव। ठीक है, अब क्या है, ये अभाव हो गया, उसी समय में आप कोई ना कोई अवस्था तो होगी ना, वो पीले वर्ण की अवस्था का उत्पाद। दूसरी बात, उसी समय में हो गया है। तीसरी समय में क्या कह रहे हैं, आम रूप ही परिणमित हुआ, केले रूप परिणमित नहीं हुआ। ये आम का वो द्रव्यपना, समझ में आया क्या? तो ये द्रव्यपना, अर्थात आम रूप ही रहा, केले रूप नहीं हुआ, ये उसका द्रव्य। एक एग्जाम्पल, एक देश है, क्योंकि वो पुद्गल की बात चलती है। अब यहां पर कह रहे हैं पुद्गल रूप रहा, और वो जीव रूप नहीं परिणमित हुआ। जीव रूप रहा, वो पुद्गल आदि रूप परिणमित नहीं हुआ। एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं हुआ, एक जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ। ऐसा सहज एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के प्रति अत्यंत अभाव है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। ये सब होते हुए भी ये सभी गे इस ज्ञान से जाने जाते हैं, और ज्ञान सभी ज्ञेयों को जानता है। ऐसा सहज ज्ञेयों का परिणमन स्वभाव और ज्ञान का परिणमन स्वभाव, और ऐसा परिणमन स्वभाव त्रिकालवर्ती है। अगर त्रिकालवर्ती नहीं माना जाए तो तकलीफ। अब यहां पर तीसरी बात क्या कह रहे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय उत्पाद, नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, और द्रव्य का द्रव्यपना, ध्रुव स्वभाव वो कायम बना रहा। आत्मा का जानन स्वभाव कायम बना रहा। समझ में आया? ये द्रव्यपना। आत्मा का सुख स्वभाव कायम बना रहा, आत्मा का वीर स्वभाव कायम बना रहा। तो ये जो है, ये द्रव्यपना की तरफ संकेत है। ठीक है, पूर्व पर्याय का अभाव होगा, पूर्व ज्ञान की पर्याय, पूर्व मति ज्ञान का अभाव, चलो पूर्व श्रुत ज्ञान पर्याय का अभाव, नवीन उसी समय में केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद, और उसी समय में ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ, अर्थात ज्ञान जानन प्रक्रिया से ही युक्त हुआ, ज्ञान श्रद्धा या ज्ञान सुख प्रक्रिया से युक्त नहीं हुआ। ऐसा सहज उत्पाद वे द्रव्यात्मक वस्तु का स्वभाव। समझ में आया? ये जयसेन स्वामी ने और दो बातें जोड़ लिए, त्रयात्मक वस्तु कहकर
वे द्रव्य गुण पर्यात्मक भी कहते हैं वस्तु को, और उत्पाद वे द्रव्यात्मक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे ज्ञान को, दूसरा मतलब सेकेंड थिंग, ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता होती है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, ज्ञानांतर की आवश्यकता होती है मतलब क्या कह रहे हैं? ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। यहां पर यह समझा रहे, जैसे एक दीपक को प्रज्वलित करना है तो क्या हमको दूसरा दीपक देना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं प्रज्वलित दीपक है, अब उस दीपक का प्रकाश करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता है क्या, या उस दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता है क्या? फिर से एक दीपक हमने प्रज्वलित किया है, अब उस दीपक को देखने के लिए हमको दूसरा दीपक देखना पड़ता है क्या? नहीं देखना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर यह कह रहे हैं, ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं, अर्थात ज्ञान ने ज्ञेय को तो जान लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कह रहे साथ साथ ज्ञान को, अपने आत्मा को जानने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? या आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं। यहां पर कह रहे ज्ञानांतर का अर्थ समझ में आया क्या? आत्मा को दूसरे आत्मा के माध्यम से जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा आत्मा जानना है तो मैं स्वयं जान सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में विद्यमान है, वो त्रिकाल विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात। हाँ, ये कहकर क्या कहना चाह रहे, जो पराधीनता थी कि मैं डिपेंड रहता हूं, कि दूसरे के माध्यम से मैं, दूसरे के आश्रय बिना मैं जान नहीं सकता अपने आत्मा को, अब ये डिपेंडेंसी टूट गई है। ठीक है। निर्भरता है, निर्भरता। आनंद का अवसर है, आनंद का दिन आएगा आएगा। कितनी बड़ी बात है ना। ये विश्वास किसको हो सकता है? जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसी को ये विश्वास होता है कि आनंद का दिन आएगा ही आएगा, निर्ग्रंथ स्वभाव की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसा विश्वास किसे है? उसी को है जिसे वस्तु स्वरूप की स्वीकृति, उसी को है जिसे सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति है। जिसे सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, वस्तु के सहज परिणमन स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये जिसे स्वीकार नहीं है, वो तीन काल में सुखी नहीं हो सकता। इस मान्यता को लेकर वो सुखी नहीं हो सकता। जिस दिन मान्यता बदल दे, उसी समय में सुख सामने खड़ा है, हाजिर है। लेकिन मान्यता तो इसको बदलनी पड़ेगी, इसको दिशा बदलनी पड़ेगी, तभी दशा बदलेगी। हाँ, बस अभी ये इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। हाँ, अभी न्यायिक क्या कह रहे हैं कि दूसरे ज्ञान की जरूरत है, ऐसा न्यायिक कहते हैं। ऐसा कहकर वे अभी उदाहरण दे रहे, दीपक के उदाहरण से उक्त मान्यता का खंडन करते हैं। हाँ, क्या? जिस प्रकार दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर अर्थात दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है। बाकी तो फिर अब ये चर्चा अपनी कल हो गई थी, लेकिन ये मुझे इस बिंदु के ऊपर और थोड़ा सा फोकस करना था। सो हो गई ये चर्चा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। कार्य उपस्थिति से नहीं, उपासना से। जो जो उपासना करेगा उसको आत्मा की उपलब्धि होती ही होती है। और जो उपासना नहीं करता है, यथार्थ उपासना नहीं करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा स्वीकार नहीं करता है, उसका काम होगा ही नहीं, चाहे कितना भी सुन ले जिनवानी।